मनुस्मृति में शूद्रों के लिए क्या क्या घटिया बातें लिखी हैं। मानवता के कल्याण के लिए परम सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मणों को जन्म दिया, क्षत्रियों को अपनी भुजाओं से, वैश्यों को अपनी जांघों से और शूद्रों को अपने पैरों से पैदा किया। भगवान ने कहा है कि एक शूद्र का कर्तव्य है कि ऊपरी वर्णों की श्रद्धा पूर्वक सेवा करे, उसका यही धर्म है। सौ साल के क्षत्रिय को भी एक 10 साल के ब्राह्मण लड़के को अपने पिता के रूप में मानना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन के लिए कभी भी अन्य वर्णों के व्यक्तियों को आमंत्रित नहीं करना चाहिए। अगर कोई ब्राह्मण से भोजन मांगता है तो ब्राह्मण कुछ बचा खुचा दे सकता है, लेकिन वो भी उसके नौकर घर के बाहर देंगे। वो जो शूद्र विद्यार्थियों को निर्देश देता है और वो जिसका शिक्षक एक शूद्र है, वो श्राद्ध में आमंत्रित होने के लिए अयोग्य हो जाएगा। एक शूद्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए अयोग्य है। ऊपरी वर्ण शूद्र को शिक्षा या सलाह ना दें। यह आवश्यक नहीं कि शूद्र को नियमों और संहिताओं का पता होना चाहिए और इसलिए उन्हें पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। जो इसका उल्लंघन करेगा वो नरक में जाएगा। एक ब्राह्मण को ऐसे देश में न रहने दें जहां शासक शूद्र हो। शूद्रों की उपस्थिति में वेदों को कभी नहीं पढ़ना चाहिए। जिस देश में ब्राह्मण नहीं है, जहां ब्राह्मण खुश नहीं है, वो देश तबाह हो जाएगा। सिर्फ एक ब्राह्मण सभ्य होता है, वो न्यायाधीश के रूप में कार्य करे, लेकिन शूद्र कभी ऐसा नहीं कर सकता। एक राजा जिसके साम्राज्य में एक शूद्र कानून का पालन कराए, वो साम्राज्य दलदल में गाय की तरह डूब जाएगा। अगर कोई ब्राह्मण को गुलाम बनाने की कोशिश करता है तो उस पर 600 पण का जुर्माना लगाना चाहिए। एक ब्राह्मण शूद्र को किसी वेतन के बिना सेवा करने का आदेश दे सकता है, क्योंकि ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए ही ब्रह्मा ने शूद्र को बनाया है। भले ही एक ब्राह्मण शूद्र को गुलामी से मुक्त कर दे, लेकिन शूद्र फिर भी गुलाम बना रहता है। किसी को भी उसे मुक्त करने का अधिकार नहीं है। एक शूद्र जो द्विज व्यक्ति का अपमान करता है, उसकी जीभ कटेगी, क्योंकि वो नीच है। अगर शूद्र द्विज नामों और जातियों का उल्लेख करता है तो एक 10 उंगली लंबी लोहे की कील गर्म करके उसके मुंह में डाल दी जाए। यदि कोई शूद्र घमंड से ब्राह्मणों को धर्म का उपदेश देता है तो राजा उसके मुंह और कानों में जलता हुआ तेल डलवा दे। एक शूद्र जो ऊंची जाति के महिला के साथ संभोग करता है तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाना चाहिए और उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाना चाहिए। एक ब्राह्मण शूद्र को बाध्य कर सकता है, चाहे वो खरीदा गया हो या बिना काम किया हुआ हो। किसी भी शूद्र के पास खुद की संपत्ति नहीं होनी चाहिए। उसके पास खुद का कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक धनी शूद्र का अस्तित्व ब्राह्मणों के लिए बुरा है। एक ब्राह्मण शूद्र के माल पर अधिकार कर सकता है।